बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 नाइन्थ क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स फाइंड करना है हमने, लेकिन हमें जो गिवन वैल्यू है वो है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। लॉग की वैल्यू गिवन है और हम जानते हैं पिछले क्वेश्चन में हमने लॉग फाइंड किया था कि लॉग की जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू जो है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। लॉग दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक का और दूसरा मेंटीसा का। किसी भी लॉग की वैल्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा मेंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट होता है? जो पॉइंट से पहले होता है। पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है, इट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना है? 0। और मेंटीसा कितना है हमारा? 0.0065। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा, और लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें इसका एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। क्या चीज़ फाइंड करनी पड़ती है? एंटी लॉग टेबल वैल्यू। क्या फाइंड करनी पड़ती है? एंटी लॉग टेबल वैल्यू। तो एंटी लॉग टेबल वैल्यू हमेशा किससे निकाली जाती है? मेंटीसा से। मेंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में चेक किया जाता है, और एंटी लॉग के टेबल के अंदर मेंटीसा की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी वैल्यू निकल आती है। चेक करते हैं जी। ये हमारा एंटी लॉग का टेबल है। एंटी लॉग के टेबल के अंदर हमने चेक किसको करना है? 0.0065 को। देखते हैं जी। पॉइंट्स पहले दो डिजिट लेंगे, पॉइंट के फौरन बाद वाले डिजिट्स, क्योंकि मेंटीसा में शुरू में पॉइंट होता है। तो पॉइंट के फौरन बाद वाले डिजिट हैं 0.00। इस एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे तो 0.00 ये हमें मिलता है शुरू के अंदर ही, फर्स्ट नंबर पे 0.00। इसको हमने चेक करना है किसके अंदर? 6 के अंदर। तो देखते हैं 6 कहाँ पे है। तो 6 के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है 1014। इसको रफ वर्क में हम नोट कर लेते हैं, 1014। अब मेंटीसा में हमारी फोर्थ वैल्यू है 5। 0.00 को हमने चेक किया 6th में। अब आगे डिफरेंस कितना है हमारा? 5। तो डिफरेंस का आगे ये टेबल है, तो इसको 5 में देखेंगे। ये 5 वाली लाइन और ये पहले नंबर 1 आ रहा है। इस 1 को 1014 और इस 1 को दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा 1015। क्या आ जाएगा? 1015। लें जी, ये हमारी एंटी लॉग टेबल की वैल्यू निकल आई कितनी? कि 1015। क्या निकल आई? 1015। अब इस लॉग एक्स का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल होकर यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स। क्या बच जाएगा? एक्स। और जब हम एंटी लॉग लेंगे इसका एंटी लॉग 0.0065, इसका हमने लिया एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेने के बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकलती है वो कितनी निकलती है जी? ये हमने निकाली 1015। लेकिन ये जो 1015 आई है ये हमारी मेंटीसा की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है? मेंटीसा की। ये हमने इसकी फाइंड की थी 1015। ये वैल्यू फाइंड की हमने मेंटीसा से। करेक्टरिस्टिक का क्या रोल है? करेक्टरिस्टिक भी तो हमारे पास मौजूद है ना। इस करेक्टरिस्टिक का रोल ये है कि इसके हिसाब से हम इस एंटी लॉग की वैल्यू में जो कि मेंटीसा से निकली है इसमें हम पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक हमारा जीरो है। तो इट मीन्स जब करेक्टरिस्टिक हमारा 0 है तो वो वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद इस जगह पर ये पॉइंट आएगा हमारा, और आंसर हमारा बन जाएगा 1.015। क्योंकि चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है। अगर करेक्टरिस्टिक हमारा प्लस में होता तो यहाँ से हम इधर को मूव करते, अगर करेक्टरिस्टिक माइनस में होता तो हम यहाँ से इधर को मूव करते। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। जब भी 0 करेक्टरिस्टिक होता है उस वक्त पॉइंट हमारे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होता है। और रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होता है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होता है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो करेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट आया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी रेफरेंस पॉइंट पे। अगर सपोज करते हैं जी हमारा करेक्टरिस्टिक 1 होता, अगर 1 होता तो पॉइंट हमारा यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता क्योंकि +1 है। इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन है हमारा log x इज इक्वल टू 1.192। log x इज इक्वल टू 1.192। सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक, इसके दो पार्ट हैं। एक करेक्टरिस्टिक है वो कितना है? पॉइंट से पहले वाला वो 1 है। इज इट क्लियर? और मेंटीसा इसमें कितना है हमारे पास? मेंटीसा है 0.192।
करेक्टरिस्टिक एंड दिस इज मेंटिसा। अब मेंटिसा को हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना होता है, पिछले टेबल क्वेश्चन को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। इस मेंटिसा से हमने क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग टेबल वैल्यू। अब क्या निकालनी है हमने, एंटी लॉग टेबल वैल्यू। व्हाट शुड वी फाइंड नाउ, एंटी लॉग टेबल वैल्यू। और एंटी लॉग टेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, वो हमें लेना पड़ता है एंटी लॉग टेबल का। तो देखते हैं जी, एंटी लॉग टेबल के अंदर 0.19 पहले दो डिजिट्स 0.19 ढूंढना पड़ेगा जी। 0.19 कहाँ पे है, लें जी ये हमें 0.19 मिल गया, 0.19 जी। अब इसको कहाँ देखना है, 2 के अंदर 0.19012 जी, 2 में ये मिल गया हमें 1556, जबकि यहाँ पे हमारा इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 1556। एंटी लॉग टेबल वैल्यू हमें मिली 1556। एंटी लॉग टेबल वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1556। अब हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। जाहिर सी बात है, जब तक एंटी लॉग हम लॉग एक्स का नहीं लेंगे तो लॉग खत्म नहीं होगा, एक्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें लॉग को खत्म करना है, और लॉग को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चले हम लिख लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, यहां क्या बचेगा एक्स। इस साइड का एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग 1.192। इज इट क्लियर जी। तो एंटी लॉग इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एंटी लॉग में भी दो चीज़ें हैं ना, 1 है और ये है, हम इस पार्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो ये देखिए 1556। इज इट क्लियर जी। अब हमने एडजस्ट करना है करेक्टरिस्टिक को। करेक्टरिस्टिक को कहाँ से जज किया जाएगा, इस रेफरेंस पॉइंट से। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। अब करेक्टरिस्टिक कितना है, +1। तो इस पॉइंट से हम मूव करेंगे इस जानिब को राइट साइड पे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा +1 है। तो यहाँ से मूव करके, चूंकि 1 है तो 1 डिजिट मूव करके हमारा आंसर आ जाएगा 15.56। दिस वन इज आवर आंसर जी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड का थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। log x इज इक्वल टू -3.434 जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ देखें अगर हम, तो log x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है -3.434। अब ये करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बोथ हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले होता है और मेंटिसा जो है वो पॉइंट के बाद होता है। जब भी हमें log की वैल्यू माइनस में आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो काम करना है, ये माइनस जो है ये याद रखिए, ये करेक्टरिस्टिक के साथ भी है, ये मेंटिसा के साथ भी है। लेकिन हमने जब मेंटिसा की डेफिनेशन को पढ़ा था तो मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब ये माइनस रिप्रेजेंट इन दोनों को कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये करना है कि हमें मेंटिसा को पॉजिटिव बनाना है। तो मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। मेक, यहां लिखेंगे हम मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 कैसे, चूंकि यहां पे 3 है और जो नंबर यहां पर होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लेस के ऊपर, उससे एक डिजिट ज्यादा लेकर उसी को हमने ऐड कर देना है, उसी को हमने माइनस कर देना है। तो देखते हैं जी, तो क्या होगा, log x इज इक्वल टू -4 + 4। पहले माइनस वाली टर्म लिख लें तो आसानी रहेगी। -4 + 4 -3.434। इसके अंदर हमने माइनस भी कर दिया और 4 को प्लस भी कर दिया ताकि बैलेंस रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ये -4 ये हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। अब ये माइनस अकेले 4 के साथ है, इसका मेंटिसा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेंटिसा हमने पॉजिटिव कर दिया, कैसे, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इस 4 में से -3.434 को माइनस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ जाएगा +0.566। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 4 करेक्टरिस्टिक 0.566। इज इट क्लियर। तो log x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
-4 करेक्टरिस्टिक 0.566। जी अब हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है log x में करेक्टरिस्टिक कितना है, -4, मेंटिसा कितना है 0.566। जी तो अब हमने फाइंड क्या करना है, एंटी लॉग टेबल वैल्यू, एंटी लॉग टेबल वैल्यू, तो वो हमें टेबल से फाइंड आउट करनी है। एंटी लॉग का टेबल हमारे सामने मौजूद है, क्या है 0.56। तो 0.56 हमें कहाँ मिलेगा, लें जी ये 0.56 हमने ढूंढ लिया, 0.56। अब 0.56 को हमने किस में देखना है, 6 में। चेक करें जी, 0.56 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू आ गई 3681। 0.56 को 6 में चेक किया तो क्या आया 3681। नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसलिए डिफरेंस चेक नहीं किया जाएगा। तो वैल्यू एंटी लॉग टेबल वैल्यू हमारे पास निकल आई 3681। ये कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, एंटी लॉग टेबल वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग वाली टर्म का दोनों साइडों का एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेने से लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होकर बाकी क्या बचेगा, एक्स। इस साइड का एंटी लॉग हम ले लेते हैं, एंटी लॉग क्या आएगा 0.566। नेक्स्ट जी तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये हम पॉइंट इसके एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं, वो क्या है 3681। दिस वन इज आवर रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। करेक्टरिस्टिक कितना है हमारा 4 है ना, तो यहाँ माइनस में, तो यहाँ से पॉइंट किधर को मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे। कितने डिजिट, 4 डिजिट, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 4 है। 1 2 3 4 और ये पॉइंट 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया क्योंकि हम माइनस में है और शुरू में हम 0 लगा लेते हैं। एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का थर्ड पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, log x इज इक्वल टू -1.5726। जी ये हमारी log x की वैल्यू है। हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, चूंकि ये माइनस आ रहा है साथ, तो माइनस में करते हुए पहले हमें मेंटिसा को पॉजिटिव बनाना होता है। सेम लाइक लास्ट क्वेश्चन, मेक मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड subtracting, by adding and subtracting। ये 1 है तो 2, एक डिजिट ज्यादा हमने लेना होता है। तो log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.5726। जी ये -2 हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया, +2 माइनस दिस जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4274। जब हम +2 से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.4274। इसको हम क्या कंबाइन करके जॉइंटली जब लिखेंगे तो आ जाएगा 2 करेक्टरिस्टिक 0.4274। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ log x। अब हमारे पास आगे सिंपली हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जी हमारे पास मेंटिसा करेक्टरिस्टिक कितना है, इसमें करेक्टरिस्टिक है 2 और मेंटिसा कितना है हमारा 0.4274। जी एंटी लॉग टेबल वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग टेबल वैल्यू वो हमारी कितनी निकल आएगी, देखते हैं जी एंटी लॉग टेबल के ऊपर। जी 0.42 को 7 में चेक करना है और 4 में डिफरेंस देखना है। 0.42 वेयर इज, जी ये आ गया जी हमारा 0.42। 0.42 को हमने किस में देखना है, चेक करते हैं 74, 0.4274, 0.42 क्लियर। जी इसको हमने 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7 2 6 7 3 और डिफरेंस किस में इसका 4 में, 4 में डिफरेंस 1 2 3 4 2 डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा 2 6 7 5। क्या हो जाएगा 2 डिफरेंस जब उसमें प्लस होगा 2 6
2.7675। तो एंटी लॉग टेबल वैल्यू हमारी कितनी निकल आई? 2675। जी नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, इस लॉग का एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग, और जब एंटी लॉग लेंगे ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहां क्या बच जाएगा? x, और इस तरफ हमारा एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग 2.4274। जी, हम ऑलरेडी इसमें, ये हमारा मेंटीसा करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है, हम मेंटीसा से एंटी लॉग टेबल वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो वो कितनी आई थी हमारी? 2675। इस 2675 में ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद करेक्टरिस्टिक कितना है? 2। तो 2 डिजिट इधर को मूव करेंगे, -2 है ना, 1 एंड 2, और उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। शुरू में 0 हम एहतियातन लगा लेते होते हैं, ना भी लगाएं तो गलत नहीं होगा। ये हमारा आंसर आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3, log x इज इक्वल टू 4.3561। जी, ये वैल्यू x की फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तब होता है जब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक माइनस में हो जाता है। उसके लिए हमें मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, एक नंबर ऐड करके और एक नंबर माइनस करके। लेकिन जब ये है ही पॉजिटिव के अंदर है, तो उस वक्त हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। करेक्टरिस्टिक कितना है हमारा? 4, और मेंटीसा कितना है? 0.3561। जी, एंटी लॉग टेबल वैल्यू कितनी होगी हमारी? एंटी लॉग टेबल वैल्यू, एंटी लॉग टेबल वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे। क्या है? 0.3561, 0.3561। इसको हमने एंटी लॉग टेबल में फाइंड करना है जी। देखते हैं 0.35 कहाँ पे आता है। ये आ गया जी 0.35। 0.35 को हमने किस में चेक करना है? 6 में। देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, क्या वैल्यू आई? 2270, 2270। 1 में इसका डिफरेंस है जी, 35 का 1 में 0 डिफरेंस है, 1 डिफरेंस 1, तो 1 डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2271। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है एंटी लॉग टेबल वैल्यू निकल आई, वो आई 2271। अब हमने क्या करना है? इस लॉग का एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग जब हम इसका लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? x, और इस साइड का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा 4.3561। डन जी, इसकी हम ऑलरेडी वैल्यू जो है मेंटीसा की वो फाइंड कर चुके हैं। ये एंटी लॉग टेबल वैल्यू, वो टेबल वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। 0.3561 की वैल्यू कितनी आई थी? 2271। और ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। जी, करेक्टरिस्टिक कितना है इसका? 4, तो रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4, और लास्ट पे पॉइंट लगाने की हाजत नहीं होती। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट है जी हमारा, log x इज इक्वल टू -2.0184। जी, इसमें देखें ज़रा, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस वाली आ रही है। तो माइनस वाली वैल्यू के अंदर हमें मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना होता है। तो मेक मेंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या ये 2 है तो 3 को ऐड करेंगे और 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं log x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? -3 + 3 -2.0184। ये -3 तो हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक, +3 -2 को जब हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ जाता है 0.9816। तो ये हमारे पास जब हम इसे जॉइंट करेंगे, कंबाइन करेंगे, 3.9816, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? log x की। जी, log x की वैल्यू आ गई।
अब हमने इसे नेक्स्ट सॉल्व करना है, तो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक हमारा कितना है इसमें, -3, मेंटिसा कितना है 0.9816, और एंटीलॉग टेबल वैल्यू कितनी है, टेबल वैल्यू वो हम फाइंड करेंगे किसमें, 0.98 को चेक करना है किसमें, हमने 1 में जी, 0.98, ये हमारा 0.98 है। इसको जब हम 1 में देखते हैं तो क्या आता है 9572। 0.98 को 0 1 में चेक करते हैं तो 9572 आता है। और इसकी वैल्यू जब हम डिफरेंस देखते हैं 6 के अंदर, 6 में डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, और वो कितना है 13, और 13 का डिफरेंस जब इसमें ऐड किया जाता है तो आ जाएगा 5859 जी। तो हमारे पास एंटीलॉग टेबल वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 9585 जी। अब हमने क्या करना है, इसका एंटीलॉग लेना है, एंटीलॉग लेंगे, लॉग कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x, इस साइड का एंटीलॉग लें तो कितना आएगा 3.9816। इस 0.9816 की ऑलरेडी एंटीलॉग टेबल वैल्यू हम निकाल चुके हैं 95985, तो वो आ जाएगी 9585, और ये हमारा क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट किस लिए लगाया जाता है, ताकि हम करेक्टरिस्टिक को सेट कर सकें। तो 3 है, -3 यहाँ से मूव करेंगे इस जानिब 3 डिजिट, 1 डिजिट इज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सेकंड खुद से लगा लेंगे, थर्ड खुद से, 1 2 3 आगे पॉइंट और शुरू में हम 0 लगा लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया 0.009585। और इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। दोस्तों को, अजीज़ों को, फ्रेंड्स को इस चैनल को देखने की दावत दें। इस चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।